किसी को नशा में सुख दिखाई देता है, वो नशा में डूब जाता है, नशा करता रहता है, नशा में उसकी पूरी दुर्दशा हो जाती है। पैसा, स्वास्थ्य, सम्मान सब खोने के बाद होश आता है कि बहुत गलत राह पर हम चले। नशा में सुख होता तो नशा बनाने वाली कंपनियों के मालिक पूरा नशा स्वयं ही कर लेते, बेचते ही नहीं। तुमको नशा करने में सुख लगता है और उनको नशा बनाकर बेचने में सुख लगता है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। छोटा सा फार्मूला है, विचार कीजिए। कई शराब बेचने वालों ने बताया है कि हम शराब को एक बूंद भी जिंदगी में पिए नहीं। तो हमने कहा बेचा कितनी है? बोले ट्रकों बेच दिया। तो बेचते क्यों हो? बोले ये धंधा है। पीते क्यों नहीं हो? बोले ये मेरा धर्म। जो व्यक्ति धर्म की परिभाषा को समझ जाता है धीरे धीरे गलतियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। हिंदू होना भी धर्म है। हिंदू समाज श्रेष्ठ समाज है और हिंदू धर्म में नियम भी बहुत सुंदर है। पाकिस्तान से 2 मुसलमान भाई हमारे पास आश्रम कबीर धाम मुस्तफाबाद लखीमपुर खीरी में आए। मुस्तफाबाद नाम तो अब हट गया है। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी आश्रम गए थे। लाखों की भीड़ में उन्होंने, हम लोगों ने कोई मांग नहीं किया था, पर स्वयं उन्होंने कहा यहाँ मुस्तफा क्यों लगा है, इसको हटा दूंगा और कबीर धाम इसको नाम रखूं। तो कबीर धाम नाम रख दिया है। मुख्यमंत्री जी बड़े संकल्पवान, निडर, निर्भय और साथ में जो ठान लेते हैं फिर उसमें कुछ भी हो जाए करते हैं। ये उनमें एक शक्ति। हम लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा एक भी मुसलमान यहाँ नहीं रहता है तो ये मुस्तफाबाद क्यों है? कबीर साहब का इतना बड़ा यहाँ पर आश्रम और सुंदर आश्रम, तो इसका नाम कबीर धाम होना। कबीर धाम में 2 मुस्लिम आए। उन्होंने कहा कि हम साधु बनना चाहते और हिंदू बनना चाहते। तो हमने कहा पूछो मत, चोटी रख लो, जनेऊ पहन लो और अपना नाम, जो आपका नाम रहमान है, आज से नाम रामचंद्र रख लो। बोले मुसलमान लोग हमको मार डालेंगे। हमने कहा बोलो ही मत, चुप किस कर लो। मर जाओगे तो पैदा होगे तो फिर हिंदू घर में जन्म होगा, तो बचपन से हिंदू हो जाओ। मैंने उनसे पूछा हिंदू क्यों बनना चाहते? उन्होंने कहा हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म, हिंदू धर्म में स्वतंत्रता है, हिंदू धर्म का गृहस्थ आश्रम मर्यादा से विभूषित है और हिंदू धर्म में संत बनने की भी आजादी है। इच्छा हो ब्रह्मचारी बनो, इच्छा हो शादी करो, और शाकाहारी बनने की भी हिंदू धर्म में व्यवस्था है। विश्व के जितने भी धर्म हैं उनमें हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, ऐसा कई लोगों से मैंने सुना। लेकिन कभी विषय भोगों की आकर्षण में पड़कर ममता और आसक्ति के शिकार होकर भी लोग धर्म बदलते। काम वासना कभी कभी तुम्हारे धर्म से तुमको दूसरे विधर्म में ले जाकर ढकेल दे। और कभी कभी याद रखना, लालच भी आपको ईसाई धर्म में आकर्षित करने लग जाता है। जिसके पास में लालच है तो वहाँ धर्म कहाँ है। इसलिए समस्त हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप अपने धर्म में मजबूत रहें। और ये भारत देश बहुत महिमावान देश है। भारत में प्रेम भरा हुआ, परिवार भी आपस में इतना प्रेम से रहते हैं जिसका एक रिकॉर्ड है। भाई भाई बंटवारा करना नहीं चाहते। माता पिता की इच्छा रहती है जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे बच्चे एक साथ रहें। हम अपनी आंखों ये देख नहीं सकते हैं कि हमारे बेटे अलग हो, और उनके मन में ये भी होता है कि बेटे अगर अलग हो जाए तो ऐसे है जैसे हमारी हड्डी से हमारा मांस अलग हो गया। इतना प्रेम इस देश के लोगों के अंदर। हिंदू धर्म में बहुत प्रेम रहता है। मर्यादाएं भी रहती हैं। बहन की मर्यादा, नारियों की मर्यादा रही। अभी भी मैं देखता हूँ कि बस में लोग यात्रा करते हैं, अगर कोई स्त्री खड़ी है कोई ना कोई सीट खाली करके उसको दे देता है और स्वयं पुरुष खड़ा हो जाता है। ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी महिमा। परोपकार और प्रेम और करुणा ये भी हिंदू धर्म में प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। ये परोपकारी समाज है। और साथ में हिंदू धर्म में बड़े दयालु टाइप के लोग चिड़ियों को दाना चुंगाते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, बंदरों को केला और बिस्कुट खिलाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं और चींटियों को शक्कर के दाने खिलाते हैं। इस धर्म का नाम हिंदू धर्म है, जहाँ कीड़े मकोड़ों की भी सेवा होती है। मैं गया था राजगढ़ जिले में ब्यावरा,
तहसील में पंडित श्री दिनेश शर्मा के यहाँ पधरौनी, कई बार पधरौनी कर चुका। बड़ा करुणावान परिवार था, ब्राह्मण परिवार। सब ने रो रो करके आरती किया। सब संतों के लिए भी बहुत कपड़ा लाए, 200-250 मीटर दिया। सबको प्रेम से भरपूर जलपान कराया। फिर कहा आइए एक अलमारी खोलूं, आपको दिखाता हूँ। एक गुप्त अलमारी। तो मैंने सोचा उसमें पैसा वैसा रखा होगा, नोटों की गड्डियाँ दिखाएंगे। तो हमने कहा ज्यादा गुप्त हो तो मत दिखाओ, गुप्त को गुप्त ही रखना चाहिए, गुप्त को प्रकट नहीं करना चाहिए। बोले नहीं नहीं, आपके दृष्टि पड़ जाएगी, आप देख लें। तो अलमारी खोला तो उसमें हमने देखा 20,000 चींटियां बैठी है और बर्फी और कलाकंद और रसगुल्ला सब रखा, और उसी के अंदर सब चींटियां झुंड झुंड सब अलमारी। तो हमने कहा ये क्या है? बोले भगवान को जो भोग लगता है उसी में से चींटियों के लिए भी भोग लगता है। और मेरे घर में चींटियां कभी घूमती नहीं है, भटकती नहीं है, रेंगती नहीं है, इसी अलमारी में रहती हैं, इसी में खाती हैं, इसी में सोती हैं और इसी में आराम से भजन गाती रहती है। हम चींटियों की सेवा करते हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि अलमारी में बर्फी रखकर, बोले आप आए हैं, आपके लिए भी हम बहुत अच्छी बर्फी लाए थे, काजू कतली। तो उसको भी एक पीस पहले चींटियों के लिए रख दिया है और एक पीस भगवान के मंदिर में रख दिया। अब बाकी पीस आपके हैं, चाहे आप खाएं चाहे बांट दें, लेकिन चींटियों का भोग निकल चुका है और भगवान का भोग निकल गया। अब आपका भोग है, इच्छा हो भोग लगाइए, इच्छा हो दृष्टि डालिए। तो ये साधु लोग भोग लगाते, बड़ी श्रद्धा उनकी। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या हुआ? बोले मैं तो पंडित हूँ, कथा वथा करता हूँ, मंत्र वंत्र पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मेरे तीनों लड़के एजुकेशन में टॉप कर गए हैं इन चींटियों की सेवा से और गुरु की भक्ति से, गुरु की सेवा से मेरे तीनों बच्चे बहुत टॉप कर गए हैं। अब उनको पंडिताई करने की जरूरत नहीं है कि गांव-गांव जाकर सत्यनारायण कथा कहें। अब उनको अपना सत्य जीवन जीने की आवश्यकता है। ऐसा हिंदू धर्म है जिसमें बहुत दया करुणा है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में जाता हूँ, जो कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, उड़ीसा के पास। तो वहाँ जब विदा होते हैं हम, तो वहाँ के भक्त लोग, माताएं बहनें हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुजी तुम जात हो, दया माया बनाए रहे, दया माया बनाए। जात हो ठीक है, लेकिन दया माया बनाए। वहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सहज सरल प्रेमी स्वभाव के होते, अतिथि का सत्कार बहुत करते और दया माया बहुत समझते। छत्तीसगढ़ में 30% पूरा प्रदेश कबीरपंथी है और कबीर की वहाँ पर बहुत बड़ी मान्यता है। कबीर के बड़े बड़े मठ और आश्रम हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कबीर का गढ़ है और पूरे प्रदेश में धान की फसल, गर्मियों का धान और वर्षा का धान, दोनों धान लगाए जाते, इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहे। भारत देश के 19 प्रदेशों में जाकर हम सत्संग करते, तो सुख कैसे मिलेगा? कितने लोग सुख आलस्य में सुख ढूंढते, सवेरे सोकर उठते हैं और फिर कुर्सी पर बैठे रहते। एक कुर्सी पर खुद बैठते हैं, दूसरी कुर्सी पर अपने पेट को बिठा देते हैं, क्योंकि बैठे बैठे पेट भी बहुत बड़ा हो। अब पेट को रखने के लिए अलग से कुर्सी रखना पड़ा, लेकिन फिर भी न टहलेंगे, न घूमेंगे, न पैदल चलेंगे, न पद यात्रा करेंगे, न वॉकिंग करेंगे, बैठे रहेंगे। रात में 8 घंटे बेड पर पड़े रहे हैं आप। अब शरीर को एक्टिवेट कीजिए, व्यायाम कीजिए, थोड़ा पैदल चलिए, कुछ काम करिए, फिर मत बैठने से शरीर में बहुत सी बीमारियां आती हैं। इसलिए कितने टीचर लोग खड़े खड़े ही स्टूडेंट को पढ़ाते। रेलवे में जो ड्राइवर है वो भी खड़े खड़े इंजन को चलाता है। बैठने की व्यवस्था भी है, लेकिन खड़े खड़े। एक टीचर कह रहा था बैठे बैठे मेरी जो कमर है वो कमरा हो गई। तो हमने कहा कमरा का मतलब? बोले बहुत बड़ी कमर हो गई बैठे बैठे। अब मैं खड़े खड़े पढ़ाता। बैठने से शरीर में नाना प्रकार के रोग पैदा हो, इसलिए हिलना डुलना, चलना फिरना, खड़े होना, घूमना टहलना, काम करना सबके लिए अनिवार्य। शरीर को स्वस्थ रखने की पहली चाबी है कठिन मेहनत करना। जब मनुष्य कड़ी मेहनत करता है तो उसे कड़ी भूख लगती है, और अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है कड़ी भूख और साथ में गहरी नींद। जिसको गहरी नींद आती है और खूब भूख लगती है तो समझ लो वो व्यक्ति स्वस्थ। जब जब मनुष्य के शरीर में कोई रोग का प्रकोप होता है तो भूख कम हो जाती है
और साथ में नींद कम हो जाती। कुछ लोगों का कहना है, एक हमारा संत कह रहा था, जब आदमी धनवान बनता है तो उसको भूख कम क्यों हो जाती है और उसकी नींद कम हो जाती है। गुरुजी, हमने कहा धनवान बनने से नींद और भूख कम नहीं होती है। जब आदमी धनवान बनता है तो उसके पास काम कम हो जाता है, काम करता नहीं, उसका काम सब कर्मचारी करते हैं। जब काम नहीं करता है, हिलता डुलता नहीं है, इसलिए भूख नहीं लगती है। भूख ये नहीं समझती कि तुम धनवान हो कि निर्धन हो। भूख ये कुछ नहीं समझती अमीर हो गरीब हो। भूख तो जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी ज़्यादा भूख लगेगी, और जो जितना ज़्यादा काम करते करते थक जाएगा उसको उतनी ही गहरी नींद आएगी। ये नींद का फार्मूला। नींद को क्या मालूम तुम धनवान हो कि निर्धन हो। नींद तो शरीर का धर्म है। इसलिए जो गहरी नींद का सुख चाहते हैं वह लोग खूब मेहनत करें ताकि थक जाएं तो गहरी नींद का सुख मिले। और जो लोग भोजन का स्वाद चाहते हैं वे कड़ी मेहनत करें तो कड़ी भूख लगेगी, और जिसकी भूख खूब होती है उसको स्वाद खूब आता है। जिसको भूख नहीं है उसको गुलाब जामुन दो तो गुलाब जामुन को देखता है तो उसको लगता है ये गोबर जामुन है, खाने की हिम्मत नहीं पड़ती। और जिसको भूख है गुलाब जामुन को देखता है तो उसके मुंह में लार भर जाती है और सोचता है अकेले मौका मिल जाए तो 10-15 खा लूँगा। कि कई लोग तो बहुत खा गए। एक भक्त को मैं खिलाने लगा तो 20-20 बर्फी खा गया, 20-20, और फिर हाथ बढ़ाता था और तो उसकी माँ दौड़ कर आई, बोले अरे इसको अब मत दो, बीमार हो जाए। तो फिर मैंने उससे पूछा तुम कितना खा सकते? बोले 1 किलो तो हम खा ही ले, 1 किलो अकेले। तो हमने कहा कारण क्या है? बोले कारण क्या, बजरंग बली हूँ, काम बहुत करता हूँ, भूख बहुत लगती है। और ये मम्मी कहती मत खाओ मत खाओ, और ये खुद बैठी रहती, काम करती नहीं तो इनको भूख लगती नहीं। ये अपने भूख के हिसाब से हमको खिलाना चाहती। मैं मारे भूख के तड़प जाता हूँ गुरुजी, तो क्या करूँ, मैं खा लेता। बैठने वालों को भूख नहीं लगती है, बैठने ज्यादा आराम करने वालों को नींद नहीं आती। नींद में भी बहुत सुख है, गहरी नींद में बहुत सुख है। वो सुख है जो कहीं नहीं है, वो गहरी नींद में सुख। और 99% लोगों को गहरी नींद आती नहीं। लोग कहते हैं इनको टेंशन है इसलिए नींद नहीं आती, कोई कहता है इनको कोई चिंता है इसलिए नींद नहीं आती, कोई कहता है ये बहुत सोचते हैं इसलिए नींद नहीं आती, कोई कहते हैं अरे इनके बहुत घाटा होगा बिजनेस में इसलिए नींद नहीं आती, कोई बोलता है अरे इनकी तबीयत ठीक नहीं रहा थी इसलिए नींद नहीं आती। पर ये सारे फार्मूले गलत है। याद रखना, तुम्हें कितनी ही चिंता हो, कितनी ही टेंशन हो, अगर तुम 3 किलोमीटर लंबी दौड़ लगा दो 3 दिन तक तो 2 गुना खाना शुरू कर दोगे और गहरी नींद में बिल्कुल मुर्दे की तरह सोते रहोगे, पड़े रहोगे, हिलोगे डुलोगे नहीं, सारी चिंता अलग होगी। सोचिए जो रिक्शा चलाते हैं उनको क्या चिंता नहीं है? रोज चलाते हैं, रोज पैसा मिलता है, रोज सब्जी खरीदते हैं, घर में भोजन बनाते, रोज खाते हैं। एक दिन रिक्शा न चलाएं तो भोजन के लाले पड़ जाएं, उनको कितनी चिंता हो। लेकिन रिक्शा चालक रिक्शे की हैंडल पर पांव रखता है और पीछे सीट पर सिर रख लेता है और सोता रहता है। कोई ग्राहक आता है, धक्का देता है तो जागता है, फिर लेकर चलता है। ये नींद थकने से आती है, अमीरी गरीबी से नींद का कोई रिश्ता नहीं। और ये भी याद रखना, जब भूख कम होने लग जाए तो समझ लो मौत तुम्हारे पास आने के लिए तैयारी कर चुकी। जब नींद तुम्हारी घटने लग जाए तो समझ लो तुम्हारी बुद्धि अब कम होने की स्थिति में आ रही है। गहरी नींद सोने से बुद्धि बहुत बढ़ जाती है। बुद्धि खूब डट के सो लीजिए, और नहीं सोओगे, रात भर जागो, दिन भर जागो तो भी कुछ ज्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इस फार्मूले को याद रखना। तुम 24 घंटे जागते रहो तो भी दशा यही रहेगी और दुर्दशा हो जाएगी, और 7 घंटे सो लो और बाकी काम करो तो भी ठीक रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जागना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं याद रखना उनका भाग्य भी सो जाता है, और जो लिमिट भर सोते हैं और लिमिट भर ज़रूरत भर जागते हैं और काम करते हैं उनका सोया हुआ भाग्य भी उदय हो जाता है, सोया हुआ भाग्य भी उदय हो जाता है। जय हो, जय हो,
अपने भाग्य को उदय करने की जिम्मेदारी आपकी। आप किसी ज्योतिषी को हस्त रेखा दिखाइए, मस्तक रेखा दिखाइए, पैर के तलवा की रेखा दिखाइए और अंक ज्योतिष विचार करवाइए, उससे कुछ भी मिलेगा ही नहीं। आप अपनी रेखाओं को कर्म की कुदाल से भाग्य की खेती को अच्छा कर सकते। कर्म की कुदाल उठाइए और जीवन के खेत में मेहनत कीजिए तो आपके भाग्य की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। कितने लोगों की कल्पना है कि भाग्य भगवान बनाता है। अगर भगवान भाग्य बनाता तो भगवान तो समदर्शी है, सबका भाग्य बराबर ही बना दे। भगवान थोड़े भेदभाव करेगा, किसी को कार दे दे और किसी को साइकिल भी न दे, ऐसा थोड़े होगा। किसी को 6 मंजिल का मकान दे दे और किसी के पास में एक भी कमरा नहीं। आज मैं सुबह प्रातः मॉर्निंग वॉक में गया था, पदयात्रा परिक्रमा। हमारे साथ में सुरेंद्र प्रताप जी भी थे, अमर वस्त्रालय के मालिक अमर सिंह जी भी थे और साथ में स्वामीनाथ भी थे, जिनके यहाँ कल सुबह 10 बजे पधरौनी जाना है। बड़ी श्रद्धा उनकी। और रमेश सिंह भी थे और साथ में 20 लोग थे। तो मैंने देखा कुछ लोग सड़क के किनारे पल्ली तान करके और उसी के अंदर रह रहे और उनकी पत्नी जो है मिर्च मसाला जीरा धनिया सिलौटी पर पीस रही। तो मैंने उसको पीसते हुए देखा तो मैं अपना अहो भाग्य माना कि मैं साधना सिंह के मकान में ठाठ से लक्ष्मी ना देवी के यहाँ रहता हूँ। ना धनिया मिर्चा पीसने की जरूरत है, ना पाल पल्ली तानने की जरूरत है। क्या सुखद जिंदगी है। मैं सड़क पर निकलता हूँ तो लोगों की दशा दुर्दशा देखता हूँ, उससे सीखता हूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ इनसे सबसे अच्छी जिंदगी मेरी है। बहुत आनंद ही आनंद है। केवल त्याग और तप के कारण ही जिंदगी में सुख और शांति का सागर उमड़ रहा। जिन विषय भोगों के लिए लोग ऐसे आतुर हो जाते हैं, लगता है कि यही जीवन का सब कुछ है, उन विषय भोगों को तृण के समान एक साधु संत महात्मा त्याग देता है। और उन विषय भोगों को त्याग करने के बाद वो वैराग्य की साधना करते हुए, तप करते हुए, ब्रह्मचर्य की तपस्या में लीन होकर दुनिया के सबसे अधिक सुखों को भोगता है और उसके समान दूसरा कोई सुखी नहीं होता। इस दुनिया में जितना तुम त्याग करो, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम मदिरा मच्छ कच्छ मगर मच्छ अच्छा भच्छ, ये सब अगर आपने त्याग कर दिया। लोग हंस रहे हैं, क्या क्या गुरुजी बजाते हैं, मच्छ कच्छ मगर मच्छ भच्छा भच्छ। मैं तो एक शब्द में कई शब्द जोड़ देता हूँ। मच्छ कच्छ खाए वो मगर मच्छ, और जो मगर मच्छ को भी खा ले वो भच्छा भच्छा, और जो सब कुछ छोड़ दे वो पूरा स्वच्छ है, और जो स्वच्छ है मनुष्य जीवन का पूरा हो गया उसका लक्ष्य है। इसलिए ये चीजें सब जो त्याग कर देता है फालतू चीज, सुबह एक चाय पी लिया बात खत्म, वो भी कभी कभी उसको भी छोड़ दो। जितनी आदतों को तुम त्याग कर दोगे उतना ज्यादा सुख तुम्हारे ऊपर बरसना शुरू हो जाए, और जितना ये फालतू आदतें तुम बनाओगे उतना ज्यादा तुम दुख के ओले तुम्हारे ऊपर बरसेंगे और तुम्हारी खोपड़ी में चोट लगती जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये भी दुखों के कारण है, इनको भी कंट्रोल कीजिए।